हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे हैं और अब तो अच्छी अच्छी खबरें और आ रही है। अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही मेरे पास खूब व्हाट्सएप मैसेज आए और ट्वीट पर मैंने भी देखा है। और आखिरकार विद्यार्थियों की जीत हुई है और जो विद्यार्थियों के लिए कदम उठाए गए थे सराहनीय रहे हैं और उस पर चर्चाएं हुई है। और जब जब चर्चाएं हुई है तो उसका रिजल्ट भी निकल आ गया। सर क्या सबसे बड़ा असमंजस था पार्ट ए के अंदर जीके का, है ना? क्योंकि देखो पार्ट बी पहले से विस्तृत सिलेबस है। पार्ट ए के अंदर विज्ञान में क्या सिलेबस होता है वही गणित है, गणित में क्या सिलेबस होता है। एक तो हिस्ट्री को लेकर, एक पॉलिटी को लेकर और एक अपने सामाजिक ज्ञान को लेकर, ऐसे छोटे छोटे कुछ पॉइंट थे जिसमें ये कंफ्यूजन था कि साहब भारतीय ना इंडियन हिस्ट्री आएगी क्या, इंडियन पॉलिटी आएगी क्या, मतलब भारत का कल्चर आएगा क्या। तो उसको लेकर एक बड़ा असमंजस था। बच्चा ये चाह रहा सर हमारा एक क्वेश्चन भी गलत हुआ और उस क्वेश्चन की वजह से यदि हमारी नौकरी चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन? बात तो सही है क्योंकि एलडीसी में ताजा तरीन हो चुका है। तो उसको लेकर काफी, है ना, सोशल मीडिया पर बच्चों ने भी डिमांड करी और कई संस्थान भी आ गए। हमने ट्वीट भी किया था और भी कई लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया विद्यार्थियों को। उन सभी साथ टीचरों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल ये ट्वीट आया था कि इस पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे और एक रूड, एक कठोर, है ना, निर्णय आया। ठीक है, दिल उससे थोड़ा बैठ मेरा भी गया था, लेकिन क्या करें, आप तक बात पहुंचानी थी कि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बिल्कुल बात तो एकदम 100% सही थी क्योंकि विभाग ही करता है। लेकिन जब इतना जन सैलाब देखा, इतने लोगों को देखा, इतनी बातों को देखा, तो यार एक बात, तो सरकार किसकी है? जनता की है। जनता कौन है? अपन है। तो जनता के पुकार पर, स्टूडेंट्स के पुकार पर अभी जो है मीटिंग हुई दिन में, जिसमें अपने माननीय पशुपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत और उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ, है ना, आरएसएम बोर्ड के जो अध्यक्ष और उनकी मीटिंग हुई। और उन मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया गया कि आपको जल्द ही पार्ट ए में क्लियर कर दिया जाएगा क्या क्या आएगा। उससे थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर होती है। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, एग्जाम के सिलेबस में अनिश्चितता रहती है। सिलेबस एकदम क्लियरिफाई कहीं नहीं होता। भले आप बड़ा बड़ा यूपीएससी ले लो, पीएमटी ले लो, है ना, कहीं भी ले लो, लेकिन एक थोड़ा सा वे हो जाता ना तो किसी चीज को छोड़ सकते हैं, किसी चीज को पर्टिकुलर कर सकते हैं। तो अभी सिलेबस तो नहीं आया लेकिन खुशखबरी जरूर आ गई। दिल बड़ा खुश हुआ है ना। बच्चों ने मतलब खूब मैसेज किए, मुझे भी बहुत काफी अच्छा लग रहा है। अरे यार चलो पार्ट बी तो हमने ओके कर लिया है ना। पार्ट ए जो है उसको लेकर जो आपके जीके वाली दिक्कत थी, वो जीके वाली दिक्कत अब भगवान सुन रहा है। और होप सो आज 6 से बुधवार है तो 2-1 दिन में गुरु शुक्र तक या इस वीक तक आए तो भी अभी भी अपने पास लगभग, आज 4 तारीख है तो 4 तारीख 90 में से निकालो 86 दिन है। बहुत होते हैं 86 दिन। सीईटी में कितने दिन मिले? सीईटी में तो 30 दिन ही मिले ना। हाँ, तो 86 दिन बहुत होते हैं। ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। और मैं आपको बताऊं पार्ट बी में चेंजेस नहीं होगा और ना ही साइंस मैथ में होगा। थोड़ा सा चेंजेस आपको क्लियरिफाई करना होगा, ये है। तो एक बार सेशन को शेयर करो फिर बताता हूं क्या हुआ। ठीक है, तो विभाग से एक खुशखबरी, विद्यार्थियों को जीत और आप लोगों को जोधपुरी भाषा में घना 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 लाड कोड राजी राजी रोसा, मौज करो सा। ठीक है, हाँ, अब ये है न्यूज और इस न्यूज के बाद में, ठीक है, हाँ, ये न्यूज है जयपुर पशु परिचर भर्ती परीक्षा का सिलेबस होगा जारी। पशु परिचर भर्ती सिलेबस को लेकर आज बैठक हुई मंत्रालय भवन में। मंत्री जी जोराराम जी कुमावत ने ली बैठक। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी रहे बैठक में मौजूद। चयन बोर्ड के साथ पशुपालन विभाग के अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो रहे शामिल। ठीक है, बैठक के बाद पशुपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत बोले कि पशु परिचयों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा किया जाएगा। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये एलडीसी के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आना, ये बच्चों का व्याकुल होना, ये अलग अलग सोशल मीडिया से आपके गुरुजी का सपोर्ट करना। कुछ गुरुजी तो जयपुर मिलने तक गए। हमारे गौरव सिंह जी है, ठीक है, जीजीडी वाले, उनकी तो टीम भाई साहब जाकर मिल के आई। वाह भाई वाह, भाई गौरव, बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी है और बहुत बहुत आपको साधुवाद भी है। बिल्कुल हम भी प्रेरणा लेकर आपके साथ, बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे और हम आपके लिए क्या करने वाले वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ऐसे ही जयपुर से भी अपने मुकेश पांचोली सर है, उन्होंने जिस दिन ऐसा हुआ था एलडीसी का, ईंट से ईंट बजा दी।
मुकेश पंचोली सर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है कि आज बच्चों के लिए इतना बड़ी जीत के लिए आप भी बहुत ज्यादा है ना कहीं न कहीं बधाई के पात्र है, तो मेरी तरफ से उनको भी बधाई है। और भी अनेकों अनेक जो टीचर्स थे है ना जो बच्चों के लिए खड़े हुए, उन सब का मेरी तरफ से लक्ष्मण सर ट्रिक्स वाले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और बच्चों के लिए जो काम करता है, नो डाउट बच्चे उनके लिए मतलब क्या बोलो फैन होते हैं उनके, ठीक है। तो सर फिर आप भी तो कुछ करो। देखो भाई ऐसा है, मैं सरकारी आदमी हूं, ज्यादा आंदोलन नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब आपके विड्रॉल की घटना हुई थी और विड्रॉल के अंदर बच्चों ने गलती से फॉर्म को हटा लिया था, तो आपको बताऊं मैं खुद जयपुर गया था, ठीक है, और मैंने बच्चों के साथ बात भी करी और उसका रास्ता निकाला था और उसकी भी जीत हुई थी। 10 दिन के अंदर विभाग ने कहा गलती से विड्रॉल हो उनको वापस लिया जाएगा और कम से कम मेरे पास ग्रुप बना हुआ है, कम से कम 2400 बच्चे, बहुत होते हैं, 2400 बच्चों का विड्रॉल फॉर्म वापस लिया गया, उसमें मैं भी शामिल था। तो पर्दे के पीछे मैं भी सपोर्ट करता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सरकारी आदमी ज्यादा आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन आप निश्चित रहें, हम आपके लिए जान लुटाते हैं, आपकी सफलता के लिए हम भी काम करते हैं। क्या क्या काम करते बताता हूं। फिर इसके बाद में आलोक राज जी, हालांकि देखो ऐसा है अपन आरोप लगाते हैं लेकिन लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन करे क्या। ये अभी आया है ना थोड़ी देर पहले, आज माननीय मंत्री श्री जुर्राम जी कुमावत के साथ दखल से पशु परिचय के विस्तृत सिलेबस का मामला भी सुलझा। थैंक यू, बहुत दिनों से आपके प्रति थोड़ा भाव अलग आ रहा था, आज बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, सिलेबस में आज उनसे और उनके विभाग अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई, उनसे मतलब जोराराम जी से, ठीक है, उनसे और उनके विभाग अधिकारियों से, ठीक है ना। विभाग अधिकारी जो है, विभाग के अधिकारी है, उनसे और उनसे विभाग अधिकारी से मीटिंग हुई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही विभाग हमको सिलेबस भेजेगा। देखो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा काम परीक्षा करवाना होता है, हम परीक्षा करवाते हैं, ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन सिलेबस को जारी करना नो डाउट विभाग के पास होता है। विभाग ने पार्ट बी का दे दिया था और विभाग बोले पार्ट ए का हमें क्या पता भाई, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी विभाग की। देखो विभाग ने पार्ट बी में साफ लिख के दिया, गायों की नस्लें आएगी, पशु मेले आएंगे, पशु गणना आएगी, अपशिष्ट आएगा, वर्मी कंपोस्ट आएगा, पूरी 42 यूनिट, और हमने भी 42 यूनिट को छापा, ठीक है, एक एक चीज को हमने छापा, ठीक है। तो ये आया और शीघ्र ही हम उसे जारी भी करेंगे। इससे आपका नुकसान क्या नहीं होगा कि आपको यह पता रहेगा कि साहब इंडियन पॉलिटी पढ़नी नहीं पढ़नी है, तो थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आज हकीकत में दिल बड़ा राजी है ना, और वैसे भी राजी होने का तो है क्योंकि कल है शिक्षक दिवस। कल क्या है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर है। शिक्षक दिवस में 5 तारीख को है, तो 5 तारीख से 5 दिन तक इस खुशी में हम ला रहे हैं सेल 5, 6, 7, 8 और 9। उसमें ऑफर आ रहा है तगड़ा वाला। तगड़ा कितना है वो आपको कल पता चलेगा, लेकिन बड़े कोर्सेज में 300 रुपए ऑफ कर रहा हूं एक साथ। छोटे कोर्स में 200 ऑफ है, और हमारी जो किताब है साइंस वाली किताब जो तैयार है कल लॉन्च होने के लिए उस पे, और हमारी जो ये किताब है इस पे, दोनों पे हम ऑफ देने वाले हैं अच्छा खासा 100 रुपए तक का। लेकिन जोधपुर में बारिश का दौर बहुत ज्यादा है और जोधपुर में कल बाबे की बीज है, तो मुख्य होता जोधपुर रामदेवरा। भीड़ ज्यादा होने से कल का जो 2 बजे का प्रोग्राम था उसे स्थगित किया जाता है संडे तक, क्योंकि बारिश आज भी जोधपुर में फुल बारिश थी, और जोधपुर में जो जालोर गेट जगह वहां पे नदी आ जाती है, बारिश में इतना पानी आता है। तो ध्यान रखना, जिसके पास वीडियो पहुंचे वो इस बात को शेयर करना। कल 2 बजे का प्रोग्राम संडे को 2 बजे रखा गया है। बुक लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अभी बुक प्रिंट होकर भी नहीं आ रही है, तो कल वैसे भी लॉन्च होगी, प्री बुकिंग चालू हो जाएगी और संडे तक अवेलेबल हो जाएगी, संडे तक। तो 5 दिवसीय ऑफर यानी सेल जिसे आप कहते हो वो चालू हो जाएगी। और सबसे बड़ा, चलो आलोक राज जी ने आपका काम कर दिया सिलेबस, लेकिन करंट को लेकर, करंट आज भी लगा हुआ है, तो आपके लिए करंट अफेयर्स की जबरदस्त वाली किताब और जबरदस्त वाली क्लासेस, ठीक है। करंट का करंट मतलब इस नाम से मैं आपके ला रहा हूं क्लासेस, है ना, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, न्यूनतम और जबरदस्त तरीके से उसको समराइज करके। इसकी क्लास सर कहां पे आएगी? यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेज देंगे। इस निःशुल्क क्लासेस को हम रखेंगे रात को 9:15 बजे, 9:15 बजे, है ना।
तो सर कल तो जगराता है, हाँ ये आपको 6 सितंबर को मिलेगी क्योंकि कल तो जगराता है। तो परसों से इस क्लासेस को हम चालू कर देंगे जिसमें आपको एकदम तरीके से याद कराएंगे। दुनिया करंट पढ़ाती है, हम आपको याद कराएंगे। दुनिया करंट पढ़ाती है, हम आपको याद कराएंगे। ये करंट अफेयर्स होगा 6 सितंबर यानी परसों से। उसके अलावा साइंस के 1111 प्रश्न, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 1111 PYQ आपको करवाई जाएंगे जो हमारी किताब में छपे हुए मिलेंगे। प्रिंट आपके हाथ में, क्वेश्चन यहां से। उसके अलावा लो और ले लो साइंस के 1111 वन लाइनर भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको करवाई जाएंगे। अरे अब तो राजी हो जाओ, खुशी पे खुशी मिल रही है। सर ये कहां कराओगे? यूट्यूब फ्री निःशुल्क, ये भी निःशुल्क कराएंगे, है ना। ये भी आपको YouTube पे होगा। इसका टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग देख लिया जाएगा। इसको मैं रखने वाला हूं मॉर्निंग में, एक क्लास इवनिंग, एक क्लास मॉर्निंग। तो सर हमारे पशुपालन का क्या होगा? पशुपालन के लिए चलेगी आपके 360 डिग्री सीरीज। सर 360 का मतलब क्या होगा? कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि वहां जैसा होगा ना तो एग्जाम तक 360 चलेगा। सर ये कहां चलेगा? ये भी YouTube पे, यानी YouTube पे अब आपके भंडारा आने वाला है परसों से। और कल आ रही है मेरी क्लास 7 शाम को 8:15 से लेकर रात को 12 बजे तक, जिसके अंदर मैं पशु औषधियों को एक ही क्लास में निपटा रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि आपके YouTube का शेड्यूल सुन लो भाई। YouTube पे कल तो है मैराथन, कल तो है क्या? मैराथन 8 से 8:15 से 12 बजे तक। इसमें पशु औषधि खत्म है। कम से कम इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एक ही क्लास से। फिर आपके YouTube पे क्या शेड्यूल रहने वाला है? YouTube पर आपके शेड्यूल रहने वाला है सुबह 7 बजे, है ना, 5 PM और रात को 9:15 बजे। 3 क्लासें मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सुबह दूंगा आपके साइंस के प्रश्न, साइंस के PYQ, जिसको मैं 1111 तक कराऊंगा, एग्जाम तक चलेंगे ये, ठीक है। 5 PM पर आपके आएगा क्या? यहां पर 5 PM पे ये आएगा आपके एनिमल के 360, एनिमल 360। और रात को आएगी आपके करंट अफेयर्स, जब आप सारे फ्री हो जाओगे, करंट का झटका, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम तक मैं आपको देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे इसके 1111 क्वेश्चन निपटेंगे, मैं आपको 1111 वन लाइनर कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐप की क्लासेस अब कल से हो जाएगी बंद, क्योंकि ऐप के बच्चे फिर क्या है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और ये सही भी है ना। डेमो आपको मैंने खूब दिया है, हमारे इस चैनल पर भर भर के डेमो है। तो अभी आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर लें, है ना। अभी विस्तृत सिलेबस भी आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपको रैपिड रिवीजन, चाहे सेल्फ करो चाहे हमारे साथ करो, रैपिड रिवीजन। ये दूसरा MCQ और तीसरा टेस्ट, ये पार्ट बी का एक शानदार कॉम्बो आपके लिए बना भी रखा है। रैपिड रिवीजन आप करें, ये सुबह 6 बजे हमारी क्लास आती है। MCQ रात को आती है, लेकिन अब ये 7 या 8 बजे लगातार कर देंगे, ठीक है। हाँ, आज भी आएगी। और टेस्ट आपका होता है प्रत्येक संडे, प्रत्येक रविवार, ठीक है। ये कंप्लीट पार्ट बी की तैयारी है। इसके अलावा साइंस और मैथ का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है एकदम नई किताब से। सर इन सब को मुझे लेना है तो कल से 5 दिवसीय सेल आएगी। फिर मत कहना चूक गए, सेल ऑफर आएगा जिसमें आपको भारी छूट, अब कितनी है वो आप ऐप में देख लेना कल, नहीं तो मैं शाम को बता दूंगा। भारी छूट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो YouTube पे भी आपको कंटेंट भर भर के मिलेगा, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का करंट मिलेगा, कल्चर मिलेगा, ऐसा मिलेगा। देखो जितना मेरे को आता है ना, आज आपको चलो मैं बताता हूं, भगवान की कसम, पढ़ाई की कसम। आज सुबह मैं 3 घंटे लगातार ऑपरेटर के साथ बैठा हूं खुद।
एक एक न्यूज को मैंने एनालिसिस किया, मैंने कहा इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, अन्नपूर्णा रसोई योजना और इंदिरा रसोई योजना, क्वेश्चन पक्का आएगा। इसको लेकर बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है। हमने उसको पूरा एकदम अच्छे से किया कि 15/12/2016 को श्रीमती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसको प्रारंभ किया तमिलनाडु के अंदर अम्मा रसोई योजना से प्रेरित होकर। उसके अंदर उन्होंने काफी अच्छे से है ना भोजन करवाया, सब कुछ था। उसके बाद उसको 20 अगस्त 20 में अपनी गहलोत सरकार ने उसका नाम चेंज कर दिया इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंदर उन्होंने 250 ग्राम तो चपाती, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल मिलकर 450 ग्राम का शुल्क रखा था। वहां पर कितना 8 रुपए उसको मतलब व्यक्ति को देना पड़ता है और बाकी 17 सरकार और कुल मिला के 25 की वो सब्सिडी पूरी बनी थी। और उसी को वापस है ना 6 जनवरी 2024 को वजनलाल सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम दे दिया और उसमें है ना उस 25 की जगह उसको क्या कर दिया 30 कर दिया। 30 में 300 रुपए कर दिया। देखो याद कैसे होगा, 30 रुपए, 30 में 300 और 300 में 600 ग्राम थाली का वजन कर दिया। इन्होंने क्या किया यहां पे 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम अचार चावल मिलेट्स ऐड किए, जो इंदिरा रसोई योजना में थी। इंदिरा रसोई योजना में अचार मिलेट्स पापड़ चावल ये नहीं था, वो इसको ऐड किया और थाली 250 से 150 चपाती कर दी और थाली का वजन यहां 450 था, ये 600 था। इन सबको मैं एकदम लाइन में याद कराऊंगा, खासकर उन बच्चों के फायदा होगा जिनको पढ़ने से याद नहीं होता है, ट्रिकों से याद होता है। तो चूंकि ट्रिक वाला नाम है तो आपको ट्रिक से मैं पूरा अलग करूंगा। एक बच्चा अगर गणित का कोर्स अलग करो, ऐसा क्या? बिल्कुल, कल गणित का कोर्स भी अलग किया जाएगा। वैसे गणित का आपको बता दूं 250 रुपए में कोर्स अलग ही है, ठीक है। हाँ, तो अगले 5 दिन में आप इन कोर्सेज में भी जुड़े, यूट्यूब पे भी जुड़े और अपने पूरे जोश जुनून में, जो आज से 86 दिन है, कल से 85 दिन है, लगातार रहे। सरकार आपकी सहायता कर रही है। देखो नौकरी भी जल्दी मिलेगी। मैं आपको और बता दूं, मैं विभाग का अधिकारी हूं, हम रोज इसके साथ रहते हैं। पशु परिचर लगभग हर जगह पोस्ट खाली है और वर्तमान में सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नागरिक सेवा सुरक्षा के स्वयं सेवक को लगा रही है, यानी सरकार पैसा देकर लगा रही है। तो सरकार तो चाहेगी जल्दी पोस्टिंग हो, तो इसकी पोस्टिंग जल्दी होगी। सर मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूं, क्या इसके साथ सीईटी की तैयारी करूं क्या? अरे आप पशु परिचर का पार्ट ए अच्छा कर लो ना, तो भी सीईटी में 40% आ जाएगा। लेकिन आपने सीईटी को पढ़ते पढ़ते पशुपालन को साइड में कर दिया, तो हो सकता है आपके दिक्कत आ जाए। वहां 40% तो आ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहां पार्ट बी और आपने थोड़ा सा रिलैक्स रखा, भाई साहब दुनिया आगे चली जाए, क्योंकि ये कंपटीशन है और वो क्या जस्ट पात्रता परीक्षा है। रही बात आरएस की, तो आरएस का प्री है, फिर मेंस है, आगे 25 में आपके सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब आएगी। तो आपके हाथ में जब एक नौकरी होगी, आपके दिमाग में क्या ठंडक होगी, तो आप छुट्टी ले सकते, आप वहां पे प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं मैं पढ़े कर रहा हूं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का प्रावधान भी होता है और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो कल से आ रही है आपके सेल ऑफर। आलोक राज जी जो अध्यक्ष साहब ने खुशखबरी दी है, पशुपालन मंत्री साहब ने खुशखबरी दी है, तो हम भी पीछे नहीं हैं, आपको खुशखबरी दे रहे हैं, यूट्यूब पे खुशखबरी दे रहे हैं। कल आएगी मैराथन, 6 तारीख से आपके पशुपालन का डेमो खत्म हो जाएगा, जो आपने खूब भर भर के देख लिया। क्लासें कैसी हैं आपको एमसीक्यू में पता चल गया। हम एमसीक्यू कैसे कराते हैं, सुबह क्लास लेते हैं, उसी का एमसीक्यू होता है, संडे को उसका टेस्ट होता है। यानी आप सेल्फ स्टडी नहीं करके सिर्फ 2 क्लास ले लो, यानी 2 घंटे, और एक संडे टेस्ट दे दो। 2 क्लास ले लो, सुबह शाम, और संडे टेस्ट दे दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको अलग से कोई किताब कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और अदरवाइज तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में आओगे 1 महीने में तो क्या पाओगे? अभी 2.5 महीने हैं, है ना। 2.5 महीने में सर आप ये क्रैश कोर्स या रैपिड रिवीजन कब खत्म कर दोगे? हमने 50 दिन का टाइम मांगा है, 10 दिन हो गए। अगले 40 दिन के अंदर आपका कोर्स फ्री हो जाएगा, फिर रिवीजन चलेगा। यूट्यूब पे धुआं उड़ा देंगे, यूट्यूब पे एकदम जबरदस्त कर देंगे, है ना। अभी खामोशी से पढ़ लो, अभी पढ़ने की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे एग्जाम की। बस 85 दिन की बात है, 85 दिन अच्छे से काम कर लो। 85 डेज आप पूरी तरह से, है ना, अपने आप को समर्पित कर दो, ठीक है। तो यूट्यूब पे लगातार हर क्लास में बने रहना है। और यदि आप पहले किसी भी जगह पढ़े हैं तो आप एक काम कर लो, 5 दिन है आपके पास, हमारे YouTube पर सिर्फ क्लासें देख लो कि रैपिड रिवीजन में हम कैसा पढ़ाते हैं, एमसीक्यू में हम पार्ट अलग अलग क्वेश्चन कराते हैं, और हमारा पहला टेस्ट फ्री है।
टेस्ट देख लो, सब कुछ ठोक बजा के देख के आपको लगे कि जबरदस्त है तो 5 दिन का वेट मत करो, है ना। सर 5वें दिन लूंगा, है ना, वेट मत करो। दिवाली पे एक ड्रेस कम लेना है, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेना है ना। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा, ए पड़ोसी तेरा बच्चा प्राइवेट नौकरी में गया, हमारे सरकारी का दौर आएगा, क्योंकि हम ट्रिक्स वाले से पढ़ते हैं। ट्रिक्स वाले मतलब सिलेक्शन वाले। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, गुड नाइट।